हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सिरसा से सांसद रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर ने साल 2022 में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। ये आम आदमी पार्टी के हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए। फिर एकदम वीरवार को अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशोक तंवर के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को एक महीने में दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 28 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह और इनकी बेटी चित्रा सरवारा ने इस्तीफा दिया और ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिलहाल खबरों में है कि अशोक तंवर ने इस्तीफे का कारण इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस का एक होना बताया है। केजरीवाल को भेजे गए पत्र में अशोक तंवर लिखते हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन को देखते हुए मेरी नैतिकता मुझे पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी जिम्मेदारियों से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। अशोक तंवर पत्र में ये भी लिखते हैं कि वो हरियाणा और भारत के लोगों की भलाई के लिए अपना काम जारी रखेंगे। अशोक तंवर के इस्तीफे से पहले इनके कई सहयोगी भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। खबरें हैं कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाना चाहते थे। चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के कांग्रेस में लौटने के बाद अशोक तंवर को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इन्हें दिल्ली से राज्यसभा में भेज देगी, इसलिए इंतजार करते रहे। लेकिन राज्यसभा में स्वाति मालीवाल को भेज देने के बाद अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी में रहने का अपना निर्णय बदला। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अशोक तंवर इससे पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़कर इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कई दिन पहले नई दिल्ली के एक होटल में अशोक तंवर की हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल से करीब 25 मिनट तक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद से अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। तो वहीं बीजेपी में अशोक तंवर के आने पर अंबाला या फिर सिरसा लोकसभा सीट से इन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। खबरें हैं कि अशोक तंवर 20 जनवरी को भाजपाई हो सकते हैं। अब माना जा रहा है कि अशोक तंवर और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कुछ बड़ा फैसला होना बाकी है। सूत्रों की माने तो अशोक तंवर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ये विधानसभा में अपना टिकट पक्का करना चाह रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी के साथ इनकी बातचीत जारी है। जैसे ही बीजेपी की ओर से अशोक तंवर को कुछ सिग्नल मिलता है तो मान लें कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि अशोक तंवर खुद इस विषय पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर माना जाए कि अशोक तंवर अगले 2 से 3 दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को कई मायने में फायदे होंगे। एक तो बीजेपी को राज्य में बड़ा दलित चेहरा मिल जाएगा और दूसरा उनका फायदा बीजेपी को सिरसा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अंबाला संसदीय क्षेत्र में भी मिल सकता है। आपको बता दें, बीजेपी पर नॉन जाट पॉलिटिक्स करने का सियासी गलियारों में आरोप रहता है, तो ऐसे में एक और बड़ा नॉन जाट चेहरा उनके साथ आएगा तो मान सकते हैं कि बीजेपी को इससे सियासी फायदा मिल सकता है। अब अशोक तंवर के बीजेपी में जाने से बीजेपी को क्या बम्पर फायदा मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही सवाल ये भी है कि अपने गर्दिश के दौर से गुजरते इस सियासी सफर को अशोक तंवर टशन में बदल पाते हैं या नहीं। बहरहाल आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।